सभी का सपना है दिल्ली पुलिस के अंदर नौकरी करने का। फॉर्म भी ओपन हो चुके हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो एग्जाम की डेट है वो भी लगभग अनाउंसमेंट की ओर है। सभी को पता है सितंबर के महीने में फॉर्म आते हैं और दिसंबर लास्ट और जनवरी के स्टार्टिंग में इन सभी का पेपर होता है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विद्यारथ के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि जो आपके पास ये 90 डेज हैं, लगभग 90 डेज हैं, इसके अंदर कैसे हम तैयारी करें ताकि आपका सिलेक्शन हो। आपको कहां और कौन सा रूट अपनाना चाहिए जहां से आपका सिलेक्शन हो। आपके पास जो जीएस का पोर्शन है वो 50 नंबर का है। ये 50 नंबर आपकी जिंदगी बदल सकते हैं, और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जीएस का जो महत्व है वो बड़ा है। उसके बाद रीजनिंग है 25 नंबर की, और जो मैथ है वो 15 नंबर का है। उसके साथ 10 नंबर का कंप्यूटर आपसे पूछा जाने वाला है। अब आप एक चीज देखिए यहां पर कि कितना बड़ा बदलाव और चेंज किया गया है। जब आप जीएस के पोर्शन को देखते हो और कंप्यूटर के पोर्शन को देखते हो तो आपको पता लगता है कि वहां से 60 नंबर का पोर्शन आपसे पूछा जाने वाला है। और कहीं ना कहीं जो लोग एक रीजनिंग की तैयारी करते हैं तो उनका रीजनिंग का पोर्शन भी कहीं ना कहीं स्ट्रांग होता है। तो मैं ये मानकर चलता हूं कि आपके नंबर जो है 22 आ जाएंगे आराम से रीजनिंग के अंदर। अगर जो लोग सीजीएल की तैयारी करते हैं जिसका मैथ थोड़ा सा स्ट्रांग है तो वो यहां भी 15 नंबर में से 12-13 नंबर ले लेगा। तो जो बात है, जो मेन जो बात है यहां पर वो है 60 नंबर की जीएस और कंप्यूटर के अंदर। और जीएस के अंदर मात्र ये नहीं है, वहां पर आपको जीके भी है और करंट अफेयर भी है। और करंट अफेयर का जो लेवल है वो थोड़ा सा दिल्ली पुलिस के अंदर थोड़ा सा हाई होता है एज कंपेयर टू अदर एग्जाम, क्योंकि बहुत ज्यादा कंपटीशन है दिल्ली पुलिस के अंदर। अब आपको क्या करना चाहिए, कहां से क्या चीजें पढ़नी चाहिए और कितना समय किसके ऊपर देना चाहिए वो भी हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रीजनिंग की। ठीक है, रीजनिंग को आप डेली 1 घंटा दीजिए, मोर देन सफिशिएंट है, उसमें आपकी रीजनिंग कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद आप मैथ को दीजिए, मैथ को भी 1 घंटा रोज दीजिए। मात्र 2 घंटे में आपके 40 नंबर पक्के हो सकते हैं। अगर आपका बेसिक्स थोड़ा सा वीक है तो इसको बढ़ाकर 2 कर लीजिए। ठीक है, इसको 1 ही रखिए, ये मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है, आपके पास 40 नंबर का जुगाड़ हो गया। लेकिन अब आपके पास जो मेजर पोर्शन है वो है जीएस और कंप्यूटर, जो 60 नंबर का है और एक गेम चेंजर की तरह रोल प्ले करेगा। अब जिस बच्चे ने जीएस नहीं पढ़ रखी, जीके नहीं पढ़ रखी, उसके लिए बहुत सारे हर्डल्स आने वाले हैं। उसको ये तक नहीं पता हमारे संविधान के अंदर कितने आर्टिकल्स हैं, कितने पार्ट है, फंडामेंटल राइट कौन कौन सा है, कौन सा फंडामेंटल राइट बदल गया, हमारे पास जो डीपीएसपी है वो क्या चीज होती है, मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज क्या है, प्रधानमंत्री का क्या रोल रहता है, प्रेसिडेंट का क्या रोल रहता है। ये सवाल हैं और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब क्या करना चाहिए ताकि आपका सिलेक्शन हो, आपको इस पूरे पोर्शन पर जोर लगाना पड़ेगा। और एक और बात भाई, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट आएंगे जो आपका दिमाग भड़काने के लिए या आपको टेंशन बढ़ाने के लिए काम करेंगे। ठीक है, ये कर लो, ये कर लो। भाई मात्र लुसेंट की बुक खरीदिए और वहां से पढ़ना शुरू कर दीजिए, और उसके साथ साथ जो बेसिक्स है उसको भी कवर कीजिए। मैं आपको पर्टिकुलर वो थीम्स बताऊंगा जहां से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं। जैसे लुसेंट के अंदर जब आप पढ़ोगे तो उसके अंदर आपको कुछ बॉक्स मिलेंगे, और उन बॉक्स के ऊपर आपको सारे के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट लिखे होंगे। उन सभी बॉक्स को रट्टा मार लीजिए, उनको पढ़ लीजिए, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दूसरा पॉइंट, जब आप इसके अंदर फैक्ट को देखोगे तो सबसे पहले आप पढ़ना मॉडर्न हिस्ट्री को। और जब आप मॉडर्न हिस्ट्री को पढ़ना शुरू करोगे तो मैक्सिमम जो पार्ट है यानी जो हिस्ट्री का पोर्शन है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि जब एसएससी की हम तैयारी करते हैं तो वहां पर मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादा सवाल आते हैं आधुनिक भारत से, एज कंपेयर टू जो प्राचीन है, मध्यकालीन भारत है वहां से। देन उसके बाद हम बात करते हैं पॉलिटी की। भाई संविधान के ऊपर कौन कौन से सवाल आते हैं, जो बेसिक सवाल होते हैं ना संविधान के अंदर, पॉलिटी के अंदर, वो आपसे अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे पहले अब मैं आपसे यहां पर बात करता हूं, तो जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हो तो आर्टिकल वाइज आप पढ़िए। ठीक है, और 51 नंबर आर्टिकल तक, 1 से 51 नंबर आर्टिकल आपको टिप्स पे याद होने चाहिए।
इससे बाहर आप पॉलिटी का कोई सवाल आपसे पूछा जाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है, जिसके अंदर लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जिसके अंदर ये जुडिशरी वगैरह आ जाती है, प्रधानमंत्री का क्या रोल रहता है, प्रेसिडेंट का क्या रोल रहता है, और उसके साथ साथ जो आपातकालीन है यानी इमरजेंसी है, उसको लगाया कौन करता है, उसको लगाने में किसका बड़ा रोल है, कितने महीने में लगाई जाती है, ये छोटे छोटे मामूली से सवाल हैं और यही आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप इन सब को कर लोगे, ठीक है, तो आपकी जो इंडियन पॉलिटी है वो कवर हो जाएगी। इसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आपके मन में होगा कि इंडियन ज्योग्राफी। भाई इंडियन ज्योग्राफी का एकमात्र साधन है, ठीक है, पेरियार की बुक आती है, पेरियार की, ठीक है, ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। भाई उसको पकड़ के पढ़ लीजिए, कोई लूसेंट वगैरह सब कुछ फेल है, अगर आप इस बुक को पढ़ लेते हो तो मोर देन सफिशिएंट है। इससे बाहर आपको इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी के लिए आप लूसेंट को पढ़िए। अगर आपने ये दोनों पोर्शन कर लिए, ठीक है, इसमें मात्र 200 पेजेस है, छोटी सी बुक है, पॉकेट टाइप बुक है, और इसमें मात्र आपको 20 पेज मिलेंगे। यानी ये मानकर चलिए अगर आप ये सारे पेज पढ़ लेते हो तो ज्योग्राफी का एक भी सवाल गलत नहीं है। रही बात करंट अफेयर की, तो करंट अफेयर में हमें क्या करना चाहिए? भाई करंट अफेयर में अक्सर जो सवाल हैं वो अपॉइंटमेंट, कौन सी सबमिट कहां हुई, इस तरीके के सवाल पूछे जाते हैं। किसकी थीम क्या थी, हमारा जो इंडेक्स होते हैं, रिपोर्ट्स होती हैं, उसके अंदर इंडिया का क्या रैंक है, इस तरीके के सवाल आते हैं। इससे ज्यादा सवाल आपसे नहीं पूछे जाएंगे और कहीं भी नहीं पूछे जाएंगे, ये भी गारंटी है। लेकिन आपको कहां से करनी चाहिए, इसके लिए भाई आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक, मैं जो रिकमेंड करता हूं, एक स्पीडी की बुक आती है, ठीक है, ब्लू कलर की होती है, हर महीने आती है, उसके अंदर 1 साल का पूरा डाटा होता है। उस स्पीडी की बुक को कवर कर लीजिए और उसके जो पहले 62 पेज हैं, ठीक है, उसको कवर करके रखिए। आपकी अगर करंट अफेयर हिल जाए और इसके बाहर एक भी क्वेश्चन आ जाए तो ये भी गारंटी है, ठीक है। अब रही बात इकोनॉमिक्स की, भाई इकोनॉमिक्स के अंदर आप सिर्फ और सिर्फ जब ये स्पीडी की बुक पढ़ोगे तो यहां पर आपको स्कीम्स मिलेंगी, कौन सी स्कीम्स कब आई और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है, यही सवाल है, इससे बाहर सवाल। लेकिन लास्ट जो पोर्शन रहता है वो कंप्यूटर। तो कंप्यूटर के अंदर क्या करना चाहिए? कंप्यूटर के अंदर भाई आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ लूसेंट का जो बेसिक पोर्शन है, ठीक है, उसको आप कवर कर लीजिए, या फिर किसी का एक वीडियो देख लीजिए ताकि अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाए। एक बार एक वीडियो देख लीजिए किसी भी टीचर का, एजुकेटर का, तो वहां से आपका जो कंप्यूटर है वो कवर हो जाएगा। लेकिन इन सब के पीछे एक सवाल छुपा हुआ है कि कितने घंटे हम पढ़ें। आपके पास 90 दिन है और आपके पास जो मोटे मोटे जो सब्जेक्ट बनते हैं वो 4 सब्जेक्ट बनते हैं, ठीक है भाई, जिसके अंदर हिस्ट्री बनता है, पॉलिटी बनता है, ज्योग्राफी बनता है और करंट अफेयर बनता है, ठीक है। तो इन सब को बांटकर चलिए। अगर आप 90 दिन तैयारी कर रहे हो तो मैं इनको कहता हूं कि 15-15 दिन में सारे के सारे सब्जेक्ट को निपटा दीजिए, ठीक है। आपके पास 60 दिन का जो दिन है वो कंज्यूम हो जाएंगे, आपके पास फिर 1 महीना बचेगा। उस 1 महीने में आप पूरा का पूरा जीएस का पोर्शन दोबारा से रिवाइज करके अपने जो 50 नंबर है जीएस के वो कवर कर सकते हो। रही बात कंप्यूटर की, कंप्यूटर का जो सब्जेक्ट है वो मात्र 15 दिन का है। अगर आप रोज 1 घंटा दोगे कंप्यूटर को तो मोर देन सफिशिएंट है कंप्यूटर को पढ़ने के लिए। अब मैंने आपको बताया कि आप इन सभी पोर्शन को कितना समय देना चाहिए ताकि आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए। अगर आप डेली के डेली 2 से 2.5 घंटे अगर आप देते हो तो आपका यह पोर्शन बहुत आसानी से कवर होगा। यह मानकर चलिए अगर आपको दिल्ली पुलिस के अंदर कांस्टेबल लगना है तो आपको सिर्फ और सिर्फ मात्र 1 घंटा रीजनिंग पढ़ने की जरूरत है, 2 घंटे आपको मैथ पढ़ने की जरूरत है, ठीक है, 2 से 2.5 घंटे आपको ये लगाकर चलिए जीएस पढ़ने की जरूरत है, जीके पढ़ने की जरूरत है, और 1 घंटा आपको कंप्यूटर पढ़ने की जरूरत है। तो कहीं ना कहीं आपको सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर आप रोज 7 घंटे अपनी स्टडी करते हो, ठीक है, आपका बेसिक स्ट्रॉन्ग है या नहीं है डजंट मैटर,
आप डेली 7 आवर्स की अगर आप स्टडी कर सकते हो तो दिल्ली पुलिस के अंदर आपका सिलेक्शन नहीं रुकेगा। जो मैंने आपको शेड्यूल बताया है वो बहुत माइन्यूट चीजों को देखकर बताया है कि कहां से किस तरीके से तैयारी हो सकती है। आप लोगों की सबसे बड़ी जो गलती है वो ये होती है कि आप लोग हर सब्जेक्ट को साथ में रखकर चलते हो। हिस्ट्री भी पढ़ना शुरू कर दिया, ज्योग्राफी भी, पॉलिटी भी, इकोनॉमिक्स भी। अगर आप इस तरीके से उनको अंदर मिक्सअप करोगे तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। डे बाय में पढ़िए, पहले हिस्ट्री को खत्म करेंगे, फिर उसके बाद पॉलिटी को खत्म करेंगे, फिर ज्योग्राफी को खत्म करेंगे, फिर करंट अफेयर को देखेंगे, उसके साथ साथ साइड बाय साइड कंप्यूटर को देखेंगे, मैथ को देखेंगे, ताकि आपका एक स्ट्रेटेजिकल वे से आपका पूरा का पूरा सिलेबस कवर हो जाए। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू विद्यारथ। विद्यारथ के चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।